नमस्कार। न्यूज के लाइव के विशेष कार्यक्रम प्रसंगवश में आपका स्वागत है। प्रसंगवश आपको प्रतिदिन देश दुनिया की प्रमुख गतिविधियों से अपडेट रखने के साथ साथ समय समय पर ऐसी विशिष्ट प्रतिभाओं, ऐतिहासिक धरोहरों और आध्यात्मिक स्थलों से भी रूबरू कराता है जिनका हमारी संस्कृति, इतिहास और सनातन आस्था से बेहद गहरा संबंध है। प्रसंगवश की उप संपादक ललिता शर्मा का लगातार ये उत्कृष्ट प्रयास रहा है कि दर्शकों को केवल सतही खबरें ही नहीं बल्कि भारत की महान धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से भी सघनता और विस्तार से परिचित कराया जाए। इसी पावन कड़ी में अब तक आपको महाप्रभु जी चंपारण, भगवान श्री राम के ननिहाल एवं माता कौशल्या की पावन जन्मभूमि, वीर अलीजा सरकार का वो अनोखा धाम जहां संकट मोचन हनुमान जी को श्रद्धापूर्वक भांग का महाभोग लगाया जाता है, तथा पुष्कर राज में आयोजित दिव्य शत पुरस्चरण गायत्री महायज्ञ सहित अनेक महत्वपूर्ण और दुर्लभ धार्मिक स्थलों के अलौकिक दर्शन कराए जा चुके हैं। और अब प्रसंगवश की विशेष टीम उप संपादक ललिता शर्मा और सहयोगी रोहित द्विवेदी के साथ आपको लेकर चल रही है हजारों वर्षों की अटूट आस्था और निश्चल भक्ति से जुड़ी परम पूजनीय माता शबरी की पावन जन्मभूमि। इस विशेष और अलौकिक प्रस्तुति में आप साक्षात दर्शन करेंगे उस परम पवित्र स्थान के जहां माता शबरी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में अपने जीवन के कई वर्ष कठिन और अनवरत तपस्या में व्यतीत किए थे। साथ ही आपको साक्षात दिखाया जाएगा वो ऐतिहासिक और चमत्कारी बेर का पवित्र वृक्ष, जिसके बारे में ये त्रेता युगीन लोक मान्यता है कि परम भक्त माता शबरी ने इसी वृक्ष के मीठे बेर तोड़कर चक चक कर प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रेम और करुणापूर्वक अर्पित किए थे। इतना ही नहीं, आप जानेंगे इस दिव्य बेर वृक्ष की एक अत्यंत अद्भुत और वैज्ञानिक रूप से भी हैरान करने वाली विशेषता। कहा जाता है कि इस पावन वृक्ष के पत्तों में प्राकृतिक रूप से दोने यानी कटोरी का सुंदर आकार स्वतः बन जाता है, जिनमें बेर रखकर माता शबरी ने भगवान श्री राम को सादर समर्पित किए थे। आज भी इस वृक्ष के पत्तों का दोने के प्राकृतिक आकार में होना उस त्रेता युगीन अनन्य भक्ति और आस्था की जीवित गवाही देता है। तो देखना न भूलिए प्रसंगवश का ये विशेष, मनमोहक और अलौकिक आध्यात्मिक सफर, केवल न्यूज के लाइव पर, भरोसे की पहचान। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। अभी तक मैं आपको बहुत जगह जहां मैंने यात्रा की सभी जगह सबसे मिलाया आपको, और पता नहीं मेरे को एक जिज्ञासा है धार्मिक स्थानों पे जाऊं, मैं सोचूं कि हमारे सनातन कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैला और किस किस कारण से उस जगह की महत्व है, यह आप सबसे परिचय कराऊं। तो आज इससे पहले मैं आपको इंदौर लेके गई थी, वहाँ पे वीर अलीजा सरकार जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ की विशेषता बताई। वहाँ स्पेशली भांग का प्रसाद चढ़ाया था और अलग अलग श्रृंगार होते हैं, उनकी आरती विशेष है। आज मैं आपको लेके आई हूँ छत्तीसगढ़ के, जहाँ पर माता शबरी का जन्म स्थान है और वहाँ का मंदिर है जहाँ माता शबरी ने मतलब बेर खिलाए थे प्रभु श्री राम को और पूरी जीवन तपस्या की थी। ये उनका जन्म स्थान है। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जहाँ मतंग ऋषि का आश्रम है, वहाँ मतलब शबरी जी ने मतलब थी, पर उनकी मेन जो स्थापना की गई है वो यहीं की गई है। तो मैं आपको आज मिला रही हूँ यहाँ के मुख्य आचार्य स्वामी रामेश्वर दास त्यागी। रामेश्वर दास जी त्यागी। गुरुदेव, आप बताएं त्यागी जी की यहाँ की विशेषता क्या है? ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है। माता शबरी का ये जन्मभूमि है और भगवान राम वनगमन के समय यहाँ आए थे, और ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का भी ये मूल स्थान है। माता शबरी की जन्म स्थान है। माता शबरी को शादी के समय मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो मतंग ऋषि के आश्रम में जाके तपस्या करने लगी। मतंग ऋषि जी ने उनको कहा था कि आप यहाँ सेवा करो, भगवान आएंगे। तो भगवान यहाँ आए, उनको दर्शन दिए, उनके हाथ से बेर खिलाए। आज भी वो दोनाकार का वो पत्तल है जिसमें माता शबरी भगवान राम को बेर रख के खिलाए थे। और यहाँ त्रिवेणी संगम है, यहाँ 3 नदियों का संगम है, महानदी, शिवनाथ और जोक नदी का। और छत्तीसगढ़ का सबसे धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी है। जी गुरुदेव, एक चीज पूछनी थी कि जो आपने पत्ते के बारे में बताया है, ये पेड़ और भी कहीं मिलते हैं या सिर्फ यहीं पर है? पर्टिकुलर जो एकदम दोने के शेप में बने हुए इस पेड़ का स्पेशली नाम क्या? वट मतलब वो था तो सही कि बड़ से पेड़ पत्ते ये वट प्रजाति का है और पूरे विश्व में, पूरे भारत में एकमात्र हमारे शिवनारायण में ही वृक्ष है जिसका पत्ता दोने का आकार का है। जी गुरुदेव, ये बहुत अच्छी बात है। वाकई मैं भी देख के अचंभित हो गई थी
एक चीज और पूछनी थी कि यहाँ जो महंत जी है वो कहाँ विराज? हमारे महंत जी छत्तीसगढ़ के 4 मठों के महंत हैं। श्री दूधाधारी मठ के महंत हैं, श्री शिवनारायण मठ के महंत हैं और राजीव लोचन ट्रस्ट के भी वो अध्यक्ष हैं। तो कभी यहाँ विराजते हैं, कभी दूधाधारी मठ में विराजते हैं, कभी राजीव चले जाते हैं। ऐसा करके उनका सेवा कार्य चलते रहता है। मैं यहाँ का पुजारी हूँ, भगवान का सेवा पूजा करता हूँ। आए गए अतिथियों का सेवा सत्कार में लगे रहते हैं। जी, मैंने अभी मंदिर के दर्शन किए जहाँ पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों अपनी पत्नियों के साथ हैं और एक शालिग्राम जी भी रखे हुए हैं और एक साइड में जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन दे रहे हैं। तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि सारे दर्शन एक जगह किया था। ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का भी मूल स्थान है। तो और यहाँ और वहाँ में आप समानता देखेंगे। जगन्नाथ जी में भी गर्भगृह में प्रवेश मिलता है और हमारे नारायण जी के भी मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश मिलता है। आज भी हम लोग साल में एक दिन जगन्नाथ जी के रूप में नारायण जी का विशेष पूजा अर्चना करते हैं और छत्तीसगढ़ से श्रद्धालु, उड़ीसा से भी बहुत भारी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और जगन्नाथ जी का इनको मूल स्थान मानते हैं। जी जी जी, ये मूल स्थान पर जैसे कि आज तक जो सुनने में आया है कि वहाँ पुरी के जो वो थे राजा, उनको प्रभु ने दर्शन दिए थे कि मैं इस लकड़ी के रूप में आऊंगा। तो वो जो पुरी के राजा जिनको दर्शन दिए थे कि मैं लकड़ी के रूप में आऊंगा, वो यहीं से नारायण जी जो हैं, यहीं से जगन्नाथ जी जो है महानदी में बहते हुए संबलपुर के रास्ते वहाँ उनको राजा को प्राप्त हुआ और वहाँ जो है जाके उसको प्रतिष्ठित किए। और यहाँ जब पुजारी देखा कि जगन्नाथ जी नहीं है, कह के बड़े दुखी हुए और घनघोर तपस्या करने लगे। तो भगवान उनको आशीर्वाद दिए और नारायण के रूप में प्रकट हुए और ये कहे कि मैं साल में एक दिन यहाँ आऊंगा और आप मेरा जगन्नाथ जी के रूप में ही विशेष पूजा अर्चना करना। तो आज भी हम लोग प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन नारायण जी को जगन्नाथ जी के रूप में विशेष पूजा अर्चना करते हैं और 1 महीना का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा यहाँ धार्मिक मेला लगता है। जी, अब समझ आया कि मतलब महानदी से वो बहती हुई लकड़ी वहाँ गई और उनको दर्शन हुए तो वो बनाया गया विश्वकर्मा जी। जी, ये बहुत अच्छा आपने मतलब वो डाला, मतलब हमको समझाया है। तो ये मेरे को लगता है कि जैसे मुझे जिज्ञासा रहती है, औरों को भी होगी, सुनेंगे उन्हें अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा कि क्या कारण है, कहाँ से कहाँ ऐसे पहुँचा। ये गुरुदेव एक चीज और पूछनी थी, सबरी माता जैसे कि आई थी ऋषि मतंग के आश्रम में, तो उन्होंने ऋषि ने उनसे कहा था कि तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे और उन्हीं के द्वारा ऋषि को भी दर्शन उन्होंने कराए थे। पर वो कितने साल तक रही थी वहाँ और कितने वर्षों की तपस्या के बाद में भगवान राम के दर्शन हुए थे? ऐसा कहते हैं कि माता सबरी जो है भगवान राम के दर्शन के लिए 80,000 साल तपस्या किए थे, तब भगवान राम आए थे, उनको दर्शन किए थे। और ये मठ जो है तपोस्थली है, यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा हुए जो हजारों साल तपस्या किए। यहाँ सबसे पहले अयोध्या से पुरी जाते समय दया रामदास जी महाराज आए, वो इस मठ का स्थापना किए और यहाँ हजारों साल तपस्या किए वो। उनके बाद एक क्रम चलते रहा, दया रामदास जी, महादास जी, अर्जुनदास जी, गौतम दास जी, अभी 15वां पीढ़ी चल रहा है वर्तमान में जो महंत राम सुंदर दास जी हैं। ऐसे बड़े बड़े साधु संतों का ये तपोस्थली है, माता सबरी का तपोस्थली है और यहाँ 3 नदियों का संगम है। भगवान राम स्वयं यहाँ प्रकट हुए हैं। इस वजह से ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऐतिहासिक जगह है। जी, वास्तव में है। और मतलब जहाँ भी कोई ऐसी जगह में पहुँचती हूँ तो पता नहीं एक पॉजिटिव वेव आती है, तो धर्म की तरफ और ज्यादा रुझान बढ़ जाता है मेरा। और गुरुदेव इसके बारे में कुछ और विशेष चीजें हो तो मुझे बताया। विशेष यही है कि भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए हैं, उनके चरण में रोहिणी कुंड है, भगवान रोहिणी कुंड से ही प्रकट हुए हैं। अब प्रकट होके सारे भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ जो भी भक्त मनोकामना लेके आता है उसका मनोकामना जरूर पूर्ण होता है। जी, आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला और मैं समझती हूँ मेरे साथ जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी देखने को मिलेगा। आज के प्रसंग वस्तु में यही विराम देती हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा माता सबरी का, मैंने पढ़ा रामायण में 2-3 बार, सुना भी है कथाओं में, पर आज जब जगह देखने को मिली तो एक अलग सी अनुभूति हुई। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं अपने आप को। अभी मैं त्यागी जी महाराज से उधर मिलके आई थी
उन्होंने बताया कि एक मंदिर, प्राचीन मंदिर है। तो मैंने सोचा कि चलो दर्शन तो करने हैं, साथ में सबको रूबरू भी करा दें, जो कि चैनल से जुड़े हुए हैं वो देखेंगे, दर्शन करेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और पता नहीं, मुझे कुछ ज्यादा ही जिज्ञासा रहती है जानकारी लेने की। तो गुरुदेव, आप थोड़ा सा बताएं कि आप यहाँ कब से हैं और आपकी कितनी पीढ़ियां इसमें लगी? मैं इक्यावनवां पीढ़ी हूँ भगवान की सेवा करते हुए, और हमारा पूरा परिवार, जी जी, मुख्य रूप से हमारे परिवार में 3 शाखा हैं, और हम लोग एक वर्ष भगवान का सेवा करते हैं, और हम लोगों को हजारों वर्ष हो गए भगवान की सेवा में, और हमारा पूरा परिवार भगवान की सेवा के लिए समर्पित है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इतना मतलब महत्वपूर्ण जगह आपको सेवा का मौका मिला। ये ठाकुर की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ये मैं मानती हूँ इस चीज को। अच्छा, इसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, और कुछ जो मुझे नहीं पता, लीक से हटे? भगवान स्वयंभू मूर्ति है, शिवरी नारायण है, भगवान है शिवरी के नारायण राम जी, लक्ष्मण जी। राम जी स्वयंभू मूर्ति है, लक्ष्मण जी पधारी मूर्ति है। हम इनको नारायण और नर नारायण के रूप में भी पूछते हैं, राम लक्ष्मण के रूप में भी पूछते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी की आदि भूमि है, माता शिवरी की ये जन्मभूमि। माता शिवरी की जन्मभूमि मतलब माता यही हाँ, कुटिया बना के जी, गई थी, गई तो मतंग ऋषि के आश्रम में। कौशल्या जी तो माता थी ही। हाँ, हाँ, और शिवरी जी को भी उन्होंने माता कहा है। हाँ। तो रामायण में वर्णित दो माताओं का जन्म हमारी धरती पे हुआ है, छत्तीसगढ़ की धरती पे हुआ है, इसका हम लोगों को गर्व है। हाँ, भगवान राम का ननिहाल भी छत्तीसगढ़ हाँ, में। हाँ, मैं वहाँ गई थी इससे पहले। हाँ, तो मैंने वहाँ का माता शबरी की जन्मभूमि जी 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 हमारा शिवजी नारायण। ये आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। आज के प्रसंग को हम यही विराम देते हैं। मैं ललिता शर्मा, कैमरा पर्सन रोहित द्विवेदी के साथ में फिर हम नई जगह मिलेंगे जहां मुझे और कुछ जानने को मिलेगा। मैं आपको फिर उनसे परिचय कराऊंगी। जब तक के लिए